All right, students, am I audible now? I think there is some technical error. मेरी विंडो एकदम से चली गई थी. So now I am audible, everybody. Just a yeah. Kindly write yes or no in the comment section. Am I all right? Thank you. Yeah, there is some technical glitch due to which मेरी विंडो ही चली गई थी. Right. All right. So I was discussing about अफगानिस्तान, है ना. तो अभी इंडिया ने अपनी एम्बेसी ओपन करी है काबुल में. एक्चुअली हुआ क्या था, आपको पता होगा 2021 में यूएस ने विड्रॉ कर लिया अफगानिस्तान से. और या आप बोल सकते हो तालिबान ने दोबारा से अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया इन द ईयर 2021. राइट. तो जब 2021 में दोबारा से टेक ओवर कर लिया तालिबान ने, जस्ट अ सेकेंड, 2021 में तालिबान टेक ओवर अफगानिस्तान. राइट. उसके बाद से क्या था, दैट इंडिया वाज नॉट हैविंग गुड रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान. बट नाउ इंडिया ने, तब से ट्रेड वगैरह भी इतना नहीं हो रहा था, ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं हो रहा था. बट नाउ वी हैव ऑफिशियली ओपन रीओपन, आई विल से, आर एम्बेसी इन काबुल. ठीक है. तो काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान. तो याद रखना, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल. तो इंपॉर्टेंट है, काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान. राइट. वेरी इंपॉर्टेंट. कौन से ईयर में? 2021 में तालिबान ने टेक ओवर अफगानिस्तान. उससे पहले आपको पता है यूएस लेड गवर्नमेंट थी वहां पर. ठीक है. तो दिस इज, यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है. तो वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ वी आर बिल्डिंग आवर रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान बैक, बिकॉज यू नो दैट अफगानिस्तान पाकिस्तान का अच्छा रिलेशनशिप नहीं चल रहा है. तो वी वांट कि यार हम अफगानिस्तान के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखें. क्योंकि आपने नोटिस करा होगा, अगर मैं इंडिया का आपको मैप बताऊं तो सर आपने, हाँ 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 बेटा, यू नो आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस वन. ठीक है. तो ये याद रखना. तो अगर आप देखो इंडिया का, अगर टेरिटोरियल बाउंड्रीज अगर आप देखो, इफ यू सी दैट वी आर शेयरिंग बॉर्डर्स विद, आप देखोगे इस तरह से वी आर शेयरिंग बॉर्डर्स विद पाकिस्तान. और फिर बहुत थोड़ा सा, यू नो वी ऑल्सो शेयर बॉर्डर विद अफगानिस्तान. तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, राइट, जो ये पीओके वाला रीजन है, यहाँ से अफगानिस्तान बॉर्डर भी इंडिया को टच करता है. तो दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर. ठीक है. हालांकि वो आता पीओके वाले रीजन में, बट वो रीजन तो हमारा ही है, तो वी कंसीडर दिस एज पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया. दैट्स व्हाई. तो याद रखना, अफगानिस्तान ऑल्सो शेयर्स बॉर्डर विद इंडिया, और पाकिस्तान तो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है. ठीक है. और अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये तो इमीडिएट नेबर्स हैं. राइट. तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर. मूविंग फॉरवर्ड, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 है, जो हम मैकेनाइजेशन कर रहे हैं इंडियन आर्म फोर्सेस का, है ना. तो इंडियन आर्म फोर्सेस का मैकेनाइजेशन हो रहा है. ठीक है. आई विल टेल यू इन माय नेक्स्ट क्लास. ठीक है. तो वी आर मेकिंग डिफरेंट रेजिमेंट्स फॉर दैट. ठीक है. जो टेक्निकली साउंड होंगी. सो दिस इज, यू हैव टू रिमेम्बर. ऑलराइट. चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट. तो ये आप देख सकते हो, सी दिस बॉर्डर. ठीक है. तो ये इतना एरिया इंडिया है. दिस इज इंडिया. ठीक है. तो ऑल दिस इज इंडिया. तो इसमें ध्यान रखना है, ये वर्ल्ड वर्ल्ड मैप में क्या करते हैं, पीओके को पाकिस्तान में दिखाते हैं, बट इंडिया. ठीक है. सो ये गूगल इमेज है, ये इनफैक्ट encyclopedia से इमेज है. तो यू कैन सी दिस इज अफगानिस्तान. अफगानिस्तान इज लैंडलॉक नेशन. ये लैंडलॉक कंट्री. आप देखोगे कि ये कोई भी वाटर बाउंड्री नहीं बनाती. इट्स लैंडलॉक.
इधर पाकिस्तान से, इधर ईरान से, इधर तुर्कमेनिस्तान से, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, सबसे इट इज लैंड ऑफ. So this point also you have to remember. You have you have to remember that Kabul is the capital of Afghanistan, right? So ये आपको ध्यान रखना. ठीक है. ईरान में याद रखना, ईरान में इंडिया ने एक फोर्ट बनवाया था 2015 में. 2015 में इंडिया ने एक फोर्ट बनाया था जिसका नाम था चाहवार फोर्ट. तो जब हमने पोर्ट बनाया था ना, तो इसमें भी हम यही कर रहे थे कि अगर हम सपोज करो पाकिस्तान अफगानिस्तान में हमें कोई सप्लाईज वगैरह भेजनी है, तो हम इस तरह से अपना चावार पोर्ट पे जाएंगे और चावार पोर्ट से पाकिस्तान अफगानिस्तान में एंट्री ले लेंगे ईरान के थ्रू, है ना. सर, इंडिया विच ऑल कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है? आदित्य ने क्वेश्चन पूछा है. ओके आदित्य, लेट मी टेल यू दैट इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद, देखो, सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है नंबर 1 पे इंडिया बांग्लादेश के साथ. तो बांग्लादेश के साथ वी शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर. उसके बाद आ जाता है, उसके बाद हम किस और के साथ करते हैं? हम चाइना के साथ करते हैं, हम नेपाल के साथ करते हैं, हम भूटान के साथ करते हैं. ठीक है. हम पाकिस्तान के साथ करते हैं, हम अफगानिस्तान के साथ करते हैं, हम म्यांमार के साथ करते हैं, राइट. तो ये सारी कंट्रीज के साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं. हाँ. ठीक है. सो विद ऑल दीज कंट्रीज वी शेयर लैंड बॉर्डर. इन सब के साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं. और अगर मैं बात करूं वाटर बॉर्डर्स की, तो आपको पता है श्रीलंका है साउथ में, मॉलदीव्स है साउथ में, तो उनके साथ हम अपना वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं, राइट. इज इट फाइन? जल्दी बोलो. सर करेक्ट. अफगानिस्तान की करेंसी बहुत ईजी है, अफगानी. हम्म, अफगान अफगानी. लैंड बाउंड्री मतलब वाटर बाउंड्री मतलब वाटर लेवल पे उनके साथ बॉर्डर शेयर होता है. लैंड बॉर्डर मतलब डायरेक्ट एग्जिस्टेंस, लाइक विद ऑल दीज कंट्रीज जो मैंने मार्क किए हैं, इनके साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं. क्लियर है? काइंडली से यस और नो इन द कमेंट सेक्शन. ऑलराइट, दैट्स नाइस. चलते हैं आगे टुवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर पे. नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिलेटेड टू जापान. जापान में अभी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है. मैंने आपको पहले ही बोला है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अपॉइंटमेंट्स में, उसमें फीमेल अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट. बेटा चाबहार पोर्ट मैंने बताया था प्रज्ञा, दैट इंडिया ने ईरान में चाबहार पोर्ट स्टैब्लिश किया था. तो उसमें भी हमारा एम यही था कि सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज में हमारे टाइप्स बढ़ जाए, राइट. सो फॉर दैट ओनली वी हैव यू नो व्हाट यू कॉल्ड inaugurated that port. ऑलराइट, क्लियर है? चलें आगे. आ जाओ. मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी नेक्स्ट पार्ट. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट. तो अपॉइंटमेंट इज रिलेटेड टू जापान. तो जापान के भी रिसेंटली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है. ठीक है. तो याद रखना, तकाइची. ठीक है. तो तकाइची रिसेंटली बिकम द फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. आप देख रहे हो, फर्स्ट एवर है, जापान की हिस्ट्री की फर्स्ट एवर. अगर मैं इंडिया की हिस्ट्री में बात करूं, तो इंडिया की हिस्ट्री में डू वी हैव एनी फीमेल प्राइम मिनिस्टर? तो हमारी हिस्ट्री में पहली बार इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी बनी थी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, राइट. फीमेल प्राइम मिनिस्टर. फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी थी? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट मैं पूछूं इंडिया में, तो
फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा सिंह पाटिल। अगर मैं पूछूं फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर कौन थी? लोकसभा स्पीकर कौन? तो वो थी मीरा कुमार। ये सब इंडिया के फर्स्ट फीमेल बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सुपरलेटिव्स कभी भी पूछ लेते हैं एग्जाम। ठीक है, तो फर्स्ट फीमेल पीएम पता होना चाहिए, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट पता होना चाहिए, फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर पता होना चाहिए। डू वी हैव एनी फीमेल वाइस प्रेसिडेंट टिल नाउ? द आंसर इज नो। आज तक इंडियन हिस्ट्री में कोई भी फीमेल वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना। ठीक है, क्लियर है। हाँ हाँ, कंधार ध्रुव अफगानिस्तान में ही आता है। आपने कांधार हाईजैक के बारे में भी सुना होगा ना, बहुत फेमस है। सर इंदिरा गांधी कब बनी थी पीएम? इंदिरा गांधी पीएम बनी थी जब, आपको पता होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी की एकदम से डेथ हो जाती है, तो उसके बाद इंदिरा गांधी जी को पीएम अपॉइंट कर देते हैं। फिर आपको पता होगा नेक्स्ट टाइम वो बनी थी जब 1971 के इलेक्शन हुए थे, है ना, 69-71 में दोबारा हुआ। यस, राइट। ये बनी है, ये अक्टूबर 2025 में बनी। ये मैं इंडिया के कोरिलेशन में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन आता है ना। इंडिया के सुपरलेटिव्स भी आपको साइमल्टेनियसली पता होने चाहिए। क्लियर? बोलो यस और नो। इज इट फाइन और नॉट? ओके। या आगे चलें। चलो आगे। तो ये सुपरलेटिव क्वेश्चन थे, सारे करंट अफेयर सुपरलेटिव थे, ये पता होना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा जापान के बारे में भी देख लो। वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, जापान, है ना। इस जापान कंट्री की वजह से, हाँ बेटा, प्रतिभा सिंह पाटिल इज द फर्स्ट इंडिया फीमेल प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद दूसरी फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी? आपकी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है आदित्य, प्रतिभा देवी पाटिल, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, रॉन्ग नहीं है, यही है। ठीक है आदित्य, यही है, आप देख सकते हो। हाँ, डोंट गेट कंफ्यूज। हाँ हाँ, जनरली क्या होता है, आपको कंफ्यूजन इसलिए हो रही होगी, हाँ आपको कंफ्यूजन इसलिए हो रही होगी क्योंकि जो द्रौपदी मुर्मू है, शी इज द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट। तो कई बार ना हमें लगता है कि यही फर्स्ट, बट ये फर्स्ट ट्राइबल लेडी है टू बिकम द प्रेसिडेंट, राइट। तो डोंट गेट कंफ्यूज। आ जाओ। सर फाइनेंस मिनिस्टर वाज निर्मला सीतारमन। देखो, इंदिरा गांधी ने भी एक बार फाइनेंस मिनिस्टर डिपार्टमेंट होल्ड किया हुआ है। ठीक है, लेकिन उन्होंने होल्ड किया था जब वो पीएम थी ना, उसी के साथ साइमल्टेनियस। इंडिविजुअली अगर मैं बोलूं तो निर्मला सीतारमन आपका इंडिविजुअल डिपार्टमेंट होल्ड करने वाली फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर है। अदरवाइज इंदिरा गांधी ऑल्सो होल्ड दी फाइनेंस मिनिस्टर डिपार्टमेंट, राइट। तो ये ध्यान रखना। हाँ, आ जाओ। तो अब जापान के बारे में याद रखना, कैपिटल इज टोक्यो। बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है आप लोगों के लिए। अगर जापान नहीं होता आप सिंचैन नहीं देख पाते, है ना, आप डोरेमोन नहीं देख पाते। तो जापान हैज गिवन लाइफ टाइम मेमोरीज फॉर यू गाइस, है ना। तो जापान के बारे में याद रखना, कंट्री, हाँ, निंजा हथौड़ी नहीं देख पाते आप, है ना। तो देख रहे हो कितना ज्यादा इसने फायदा दिया है।
आपके चाइल्डहुड को अच्छा करने के लिए, तो उस कंट्री के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। द सेकेंड पार्ट, हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर अबाउट जापान इज दैट जापान में, हाँ, राइट, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है जापान में। और जापान, याद रखना, ये ना मेजरली 4 आइलैंड्स में डिवाइडेड है, ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू मेजरली 4 आइलैंड्स एंड इट इज वेरी नियर टू रिंग ऑफ फायर। ये रिंग ऑफ फायर के बहुत क्लोज है, दैट्स व्हाई इट इज प्रोन टू यू नो earthquake and volcanoes plus tsunami also. In fact, tsunami is a Japanese word, right? तो इसीलिए अब ये रिंग ऑफ फायर क्या होता है? रिंग ऑफ फायर बेटा वो एरिया है वर्ल्ड का जो कि आता है पैसिफिक ओशन में, और जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। यहाँ पर आप मान के चलो वर्ल्ड के मैक्सिमम अर्थक्वेक और वोल्केनोज आपको देखने को मिलते हैं। तो दिस रीजन वी कॉल्ड इट एज रिंग ऑफ फायर, ठीक है, याद रखोगे रिंग ऑफ फायर के बारे में, तो ये याद है। हाँ, इक्वेटर सेंटर ऑफ अर्थ पर लोकेटेड होता है बेटा। ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो आप देखो जैसे अर्थ है ना, अर्थ का सेंटर जो 0 डिग्री है, वी कॉल्ड इट एज इक्वेटर। चलो है, आगे आते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट पार्ट। यस, इफ वी टॉक अबाउट द करेंसी ऑफ जापान, इट इज येन। येन इज द करेंसी ऑफ जापान। माउंट फीजी वॉल्केनो है ना? हाँ, वॉल्केनिक माउंटेन है बेटा माउंट फीजी, तो ये भी याद रखना है। चलो आगे आते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें तो वी हैव टू स्टडी अ कंट्री कॉल्ड एज टुवालू, है ना? ये कंट्री आपने सुना भी नहीं होगा, बहुत छोटा सा आइलैंड नेशन है, ऑस्ट्रेलिया के पास आता है पैसिफिक ओशन, है ना? और ये अभी 19th मेंबर बना है किसका? आईयूसीएन का। आईयूसीएन क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जब आप जूनियर क्लासेस में थे तो आपने एक बुक के बारे में पढ़ा होगा जिसका नाम है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक, ये बुक का क्या काम है बेटा? ये बुक इंडिया नहीं, वर्ल्ड पे, ग्लोबल लेवल पर जो स्पीशीज होती हैं, चाहे लिविंग स्पीशीज है चाहे नॉन लिविंग स्पीशीज है, उनके बारे में बताती है रेड डेटा बुक। तो आईयूसीएन ने जो रेड डेटा बुक, हर साल ये रेड डेटा बुक रिलीज करती है, उसमें हमें पता चलता है कौन सी स्पीशी एंडेंजर्ड है, कौन सी स्पीशी एक्सटिंक्ट होने वाली है। सो दे बेसिकली टेक द रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग ऑन द ग्लोब, है ना, लिविंग बीइंग नॉन लिविंग बीइंग सबका। तो आईयूसीएन याद रखना रेड डेटा बुक रिलीज करता है, ये पॉइंट याद रखना। ये आईयूसीएन स्टैब्लिश हुआ था 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी इसका 19th मेंबर बना है कौन सी कंट्री? टुवालू, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे रिसाइड करती है कंट्री? ये कंट्री रिसाइड करती है पैसिफिक ओशन। मैं आपको इसका लोकेशन भी दिखा देता हूँ, जस्ट सी द लोकेशन ऑफ दिस कंट्री। तो ये कंट्री आपकी यहाँ पर लोकेट करती है, तो यू कैन सी दिस इज अफ्रीका, दिस इज पैसिफिक ओशन, तो यहाँ पर यू हैव दिस कंट्री, वेरी स्मॉल कंट्री। इनफैक्ट पता है ये कंट्री अभी सिंक होने वाली है, क्योंकि क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी सरफेस ओशियन लेवल बढ़ता जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर यू नो मतलब जो आइलैंड्स हैं, ये बेसिकली समर्ज होते जा रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ के बहुत लोगों को रिलोकेट करा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर। अभी रिसेंटली आगे काफी लोगों को रिलोकेट किया गया था ऑस्ट्रेलिया, राइट? तो प्लीज राइट दीज पॉइंट्स, मतलब ये पता होना चाहिए आपको। इतना आप मेरी कहानी की तरह जब मैं आपको बताता हूँ, इतना आप सुनते रहोगे ना तो भी आपको याद रहेगा। तो बस ये सुनते रहो, ठीक है। चलो आगे चले। यस यस यस, अफ्रीका, इवन सम पार्ट ऑफ
व्हाट यू कॉल्ड मॉलदीव्स के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि वहां पर भी ना ये वाली सिचुएशन हो रही है कि सिंक हो जाएगा ये। ठीक है। आज तो यहाँ तक किसी को एक बार जल्दी से जितने भी लोग अभी प्रेजेंट हैं क्लास में, SEZ होता है बेटा स्पेशल इकोनॉमिक। All those students who are present in the class, I want everybody to write your center name. आप जल्दी से अपनी अटेंडेंस में ना एक बार मुझे सेंटर नेम दो सो दैट आई गेट टू नो कि कौन से सेंटर्स के स्टूडेंट, और शॉर्ट में लिख के भेजना है। शॉर्ट में ईडी वाले ईस्ट दिल्ली वाले ईडी लिखेंगे, रजौरी गार्डन वाले आरजी लिखेंगे, पीतमपुरा वाले पीपी लिखेंगे, है ना। जस्ट राइट इन शॉर्ट। आई जस्ट वांट टू नो दैट यू नो कहाँ कहाँ के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। यस, ऑलराइट। पीतमपुरा इज देयर, ईडी इज देयर, एनएसपी, ओके एनएसपी लिख सकते हो, पीतमपुरा वाले फाइन। हाँ तो हाँ आई नीड द सेंटर नेम। ओके, जनकपुरी इज देयर, नाइस। वी हैव द्वारका आल्सो। ओके, ऑलराइट ऑलराइट। जस्ट वेरी फ्यू ऑफ यू हैव रिप्लाइड, व्हाट अबाउट द अदर्स? आप लोग, हाँ, आपको वो लग रहा है टेंशन हो रही है रिप्लाई करने में। ऑलराइट, नोबडी इज फ्रॉम, एनीबडी इज फ्रॉम नोएडा सेक्टर 18? Anybody is from Noida sector 18? All right. Everybody is from Manasvi. You are from sector 18? Okay. Okay. चलो, 18 वाले कितने हैं? 18 वाले। All right. All right. Some of you are typing here also. Okay. CP is there. KC is there. Fine. Fine. हाँ, you are from CP branch. Okay. चलो, आ गया। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पे ना दो वर्ड आपको परेशान करेंगे। एक हुआ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक बात कर रहा होगा स्पेशल इकोनॉमी। ओके, देखो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? जो हमारा लेट से वाटर लैंड बाउंड्री होती है ना, लेट से ये लैंड, ये कोई कंट्री है, ठीक है, लैंड, और ये वाटर है। तो बेटा क्या होता है, वाटर में 12 नॉटिकल माइल्स तक, फ्रॉम द लैंड टिल 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक वो एरिया कहलाता है उस कंट्री का टेरिटरी। और उसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स से लेके जो आगे का एरिया होता है वो कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो बेसिकली क्या होता है, वो एरिया उस कंट्री का नहीं होता, बट वहां पे जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो कंट्री करती है। तो इस तरह से यूज टू डिमार्केट दी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक। ओके आदित्य, प्रज्ञा यू आर फ्रॉम विच ब्रांच? हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्ट। चले आगे, थोड़ा मूव फॉरवर्ड नाउ, काइंडली से यस और नो। वेरी गुड, मूविंग फॉरवर्ड, चलते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। तो ये मैंने आपको बता दिया। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा क्या क्या? नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिलेटेड टू नासाज मिशन पंच। ठीक है, यस बेटा, IUCN 1948 में क्रिएट हुई। अभी नासा ने एक पंच मिशन लॉन्च किया है। पंच टाटा पंच नहीं है, ये है पॉलीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलिस्फेयर। तो बेसिकली ये सन की स्टडी करे, राइट? दिस इज अ मिशन फॉर सन। या आई विल शेयर द PPT इन दी टेलीग्राम चैनल, राइट? तो नासा का मिशन है 2022 का, 2025 में लॉन्च किया था। तो ये बेसिकली सन की स्फेयर
सन की सोलर विंड जो होती हैं उन सब की स्टडी के लिए ये लॉन्च किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें आपको ध्यान रखना है दैट सन पर और भी कंट्रीज मिशन लॉन्च करी, जैसे एक आदित्य मिशन लॉन्च किया है। आदित्य मिशन लॉन्च किया है। आदित्य मिशन लॉन्च किया है इंडिया ने। इंडिया में किसने? इसरो। तो आपने देखा ना, आदित्य इज बेसिकली द पर्यायवाची ऑफ व्हाट? सन। आदित्य, अदिति, है ना? सब सन के पर्यायवाची हैं, तो आदित्य मिशन भी नेम्ड एट आदित्य, है ना? तो वो इसरो का मिशन है। नासा का मिशन है पंच, जो कि सोलर रेडिएशन, सोलर स्पेयर सबको स्टडी करे, है ना? अब यहाँ पे थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज सन के बारे में भी लो, जैसे दिस इज बेसिकली सन, है ना? तो अब सन के बारे में याद रखना है दैट ये सन जो है, इसमें जो एनर्जी होती, जो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती, वो होती है किसकी वजह से? वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। क्यों? क्योंकि बेटा दो तरह की विंड, वो सॉरी गैसेस इसमें मिलती हैं। वन इज हाइड्रोजन गैस एंड सेकेंड इज हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, तो याद रखना आप सन के बारे में। ठीक है, दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। सेकंड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट सन कि इट इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार। ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट स्टार होता है सन। तो ये पार्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो दिस इज, तो आपसे कोई पूछे ना सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है सन का, तो ये आपको मैंने बता दिया। फाइन, चलें आगे। बोलो जल्दी, यस और नो। हम्म। अगर मैं इसके एवरेज टेम्परेचर की बात करूं सन की, तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ सन होता है, ये एवरेज है, तो इट इज समवेयर अराउंड 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एवरेज है, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, तो एवरेज हम ले लेते हैं 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। आदित्य कह रहे हैं प्लेनेट क्वार्टर भी बता दो। ओके आदित्य, आपके लिए प्लेनेट क्वार्टर भी बता देते हैं। तो सबसे पहले आता है मरकरी। मरकरी, वीनस, देन वी हैव अर्थ, देन वी हैव मार्स। ठीक है, ये मैंने, मार्स हो गया, देन वी हैव जुपिटर, देन वी हैव सैटर्न, देन वी हैव यूरेनस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव नेपच्यून। याद रखना प्लूटो इज नो मोर अ प्लैनेट। 1 2 3 4 5 6 7, so we have 8 planets। ठीक है, प्लूटो इज नो मोर अ प्लैनेट आफ्टर 2006। प्लूटो को हम ड्राफ्ट प्लैनेट बोलते हैं, इट इज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लैनेट। ठीक है, क्योंकि प्लैनेट की जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग इट शुड हैव अ फिक्स ऑर्बिट, पर प्लूटो का ऑर्बिट फिक्स नहीं है, तो इसीलिए हम उसे कंसीडर नहीं करते प्लैनेट। राइट।
राइट। चलिए आगे। शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? वेरी गुड, ये सारी बातें लिखे ना। हाँ हाँ। अभी अभी ना मैं पूरा एक बार बता देता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट। राइट। ऑलराइट। सर L1 जो होता है लिंगरेज पॉइंट, एक्चुअली क्या होता है देखो, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो ना ग्रेविटी के हेल्प से स्टेबल है। तो जो L1 पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट होता है जहां पर ग्रेविटी का इम्पैक्ट सबसे मिनिमम होता है। तो बेसिकली हम सैटेलाइट वगैरह वहां पे लॉन्च कर देते हैं ताकि वो इजी स्टडी कर सके। राइट, सो दिस इज द। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल जरूर। हाँ, चलो हाँ, नासा नासा की जो सैटेलाइट है वही तो है, पंच। ठीक है, चलो आप। नाउ दिस इज ऑल्सो इन न्यूज, द कफाला सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट। तो कफाला सिस्टम पे आते हैं। अभी सऊदी अरेबिया ने डिसाइड करा है कि उनका जो बहुत पुराने टाइम से जो कफाला सिस्टम होता था वो अब वो खत्म करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू एंड इट। तो बेसिकली कफाला सिस्टम एक लेबर स्पॉन्सरशिप सिस्टम होता था। ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या होता था कि सपोज करो यू आर एंटरिंग इनटू सऊदी अरेबिया, है ना। तो मैं तो आप एक पर्टिकुलर जैसे सपोज करो यू हैव टाई अप विद वन कंपनी। नाउ दैट पर्टिकुलर कंपनी विल डिसाइड कि आप आगे जॉब करोगे कि नहीं करोगे, मतलब स्विच करोगे कि नहीं करोगे। तो कफाला सिस्टम ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको काफी नेगेटिव वे में देखा जाता था। राइट। तो इसलिए इन्होंने इसे बंद कर दिया है। तो दे हैव मेक द हिस्टोरिक हिस्टोरिक शिफ्ट। तो सऊदी अरेबिया ने अभी ऑफिशियली अबॉलिश कर दिया है यू नो डिकेड ओल्ड कफाला सिस्टम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये ह्यूमन राइट के क्योंकि अगेंस्ट था, तो ये याद रखना। जो अभी सऊदी अरेबिया के नए प्रिंस है, प्रिंस MBS बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मोहम्मद बिन सलमान। इनका विजन 2030 है, जिसमें सऊदी अरेबिया को थोड़ा एक तरीके से आप बोल सकते हो दैट ही इज मेकिंग मोर ओपन इकोनॉमी। ठीक है। यहाँ पे इनफैक्ट फ्यूचर सिटी भी बन रही है ना। और आपने अगर मेरी क्लासेस करी होगी, मैं बोलता भी हूँ आपसे कि सऊदी अरेबिया विल बी द न्यू दुबई वेरी सून, क्योंकि जिस तरह से वो अपना डेवलपमेंट और ये सब कर रहे हैं, है ना। तो, तो आप याद रखना दैट कपाला सिस्टम वाज द ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ दिस। ठीक है। हाँ, कई बार इसमें ना एक्सप्लॉइटेशन वगैरह भी हो जाता था। ओसामा बिन लादेन वाज अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, मतलब मेजरली वो अफगानिस्तान का था। एंड उसने अपनी जो टेररिस्ट एक्टिविटी एक्टिवेट करी थी मेजरली पाकिस्तान से करी। ठीक है।
तो इसमें बेसिकली होता है, सपोज करो आप कपाला सिस्टम में बेसिकली होता है, सपोज करो आप किसी कंपनी में आपने एंट्री ले ली। नाउ आपने उस कंपनी के साथ टाई अप हो गया आपका। अब आपकी रिस्ट्रिक्शन होगी, मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन होगी, आप स्विच नहीं कर पाओगे, तो इस तरह से यू नो इसमें रिस्ट्रिक्शंस थे काफी। तो इस वजह से काफी लोग ना वहां पे जाने से डरते थे, और वो एक तरीके से आप बोल सकते हो दैट इट वाज नॉट ए इक्वल प्रैक्टिस। तो दिस वाज द कफाला। क्लियर है? क्लियर है? चलें आगे। काइंडली से यस और नो। तो ये हो गया आपका। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अक्टूबर की। अगर मैं अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात करूँ, हाँ, अब नहीं कह रही है सर, प्लीज एक्सप्लेन, दोबारा समझाता हूँ। सपोज करो आप किसी अफगानिस्तान की कंपनी, सॉरी, सऊदी अरेबिया की कंपनी में बेटा आपने जॉब स्टार्ट करी, जैसे नॉर्मली लोग जाते हैं। तो अब क्या हो गया, आप एक कफाला सिस्टम में आ गए। सपोज करो यू आर इनटू सम काइंड ऑफ अ जॉब, है ना। अब क्या होगा, अब आपका जो एक तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में आप काम कर रहे हो, बट ये जो एम्प्लॉयर है वो आपको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि और कहीं नहीं जा सकते, है ना। आपके लेबर लॉ कुछ नहीं है, वो डिसाइड करेंगे व्हाट आर योर लेबर लॉज, है ना, कितने मिनट तक आप, मतलब कितनी देर तक आपको काम करना है। तो ये होता था कफाला सिस्टम, जो बेसिकली आपके पर्सनल इंडिपेंडेंस को हैम्पर कर रहा। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। ऑलराइट। तो अक्टूबर 16 में हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फूड डे, ये याद रखना। अक्टूबर 17 को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्टूबर 24 आज हम करते हैं यूनाइटेड नेशंस डे। मैंने आपको बता ही दिया था, यूनाइटेड नेशन 1945 में बना, वर्ल्ड वॉर टू के बाद। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अक्टूबर 30 में हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूनिटी डे। अब इसमें याद रखना क्यों करते हैं, क्योंकि इंडिया के जो आयरन मैन है, इंडिया के जो आयरन मैन है, जिसका नाम है कौन क्या, जिनका नाम है आयरन मैन का, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका बर्थडे होता है। ठीक है, तो उनका बर्थडे होता है, इसीलिए हम बनाते हैं 31 अक्टूबर को क्या, व्हाट यू कॉल्ड, नेशनल यूनिटी। क्लियर है? तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। हालांकि मैंने आज की क्लास के लिए कुछ एमसीक्यूज भी रखे थे, बट कंसीडरिंग द टाइम भी है, आज के लिए इतना बहुत है ना। एमसीक्यू नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी नाउ आई विल नॉट टीच एनीथिंग न्यू। Last 10 minutes mein I will take your doubts. So all those who have their doubts, they can ask your doubt. Those who don't have any doubt, they can switch the screen and they can say bye and right. This is all from my side. Good luck and have a nice बेटा वो कॉमेंट्स होता है, मूड नहीं होता। हाँ बेटा, ईशान इट इज एज पर योर चॉइस, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, मतलब एक तरीके से आइडिया लगाते हैं पोवर्टी इरेडिकेशन के लिए। ठीक है, यस एग्जैक्टली, इट वॉज इट राइट टू चूज। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? गोल्डन वीजा होता है बेटा बेसिकली, जैसे यूएस ने स्टार्ट किया है, अगर आप यूएस में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको जो वीजा मिलेगा उसे गोल्डन वीजा कैटेगरी बोले, राइट।
हाँ हाँ, एग्जैक्टली, दुबई में भी है गोल्डन वीजा। जनरली ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद होता है। ठीक है, पूछो पूछो आदित्य, पूछो। यस यस यस। देन आई विल से गो विद, अगर आपके पास आदित्य मैथ्स है तो मैं बोलूंगा गो विद इको। राइट, इफ यू हैव मैथ्स एंड यू आर इक्वली गुड इन अकाउंट्स एंड व्हाट यू कॉल इको, देन गो विद इको। ठीक है, इफ यू डोंट हैव मैथ्स देन आई विल से गो विद अकाउंट्स। राइट, होगी बेटा ध्रुव, होगी, चिंता मत करो। देन गो विद इको। ठीक है, हाँ, बीएसटी इजी पड़ेगा इको से भी। तो मैथ्स ले लो, इको ले लो, बीएसटी ले लो। ठीक है, चलो। बाकी जिसे भी इस तरह के डाउट है ना, आप मेल कर देना यार, मैं मेल पे रिप्लाई कर दूंगा। वरना सबकी कंडीशन अलग होती है, फिर कंफ्यूज होते हैं सब। तो vidur.sharma@imsindia.com। क्लियर है? चलो, उस पर रिप्लाई कर दूंगा मैं, चिंता मत। गुड लक एंड हैव अ नाइस